ओम शांति। योग का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर योग कर रहे हो आप तो आपकी सारी चीजों में मन लगेगा। योग का एक बहुत अच्छा रीजन, अगर आपको समझना हो कि मेरा योग ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जितना मन आपका योग में है उतना ही मन आपका किस में होगा? सेवा में होगा। अगर आप लौकिक में है या जैसे हम लौकिक में है, तो ऐसा नहीं कि मुझे ऑफिस जाते हुए प्रॉब्लम होगी और मुझे योग में बैठते हुए बहुत मजा आ रहा है। नो डाउट, इन कंपैरिजन तो योग में ही मजा आएगा, लेकिन ऑफिस जाते हुए मुझे बोझ नहीं लगेगा। जैसे हमारे अभी बच्चों वाले ग्रुप में एक माता जी हैं, तो बाहर रहती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इनका ध्यान बहुत ज्यादा योग की तरफ है और उसकी वजह से ये पढ़ाई को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया। तो आज भी बात हुई मेरी उनसे, तो अभी तो काफी ठीक है। तो लेकिन जो टोटल मिला के चीजें समझ में आई, तो बच्चे क्या कर रहे थे, भाई योग में सिर्फ बैठना पड़ता है, गाने चल रहे हैं, आप ज्यादा ज्यादा मोबाइल मत देखो, बस इतना ही तो है। पढ़ाई में तो दिमाग चलाना पड़ता है, तो उस चीज को किनारे कर रहे थे। तो फिर मैंने पर्सनली उनकी मीटिंग ली, कम से कम 15-20 मिनट इस पे वीडियो कॉल पे, तब उनको चीजें समझ में आई। तो अभी काफी एक हफ्ते से ठीक है। तो वो वे बताई कि अगर भाई योग में मन है तो पढ़ाई में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन ना लगे, क्योंकि योग तो शक्ति है ना, और शक्ति को यूटिलाइज किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और यूटिलाइजेशन माना समर्थ है वो, तो हर समर्थता, जैसे दादियां थी तो दादियों को पहले बैठ के योग 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 कराया, तो दादियों का जाने का मन नहीं हुआ। कहाँ से? यज्ञ से, भाई हमें तो बाबा के पास है ना बाबा। लेकिन बाबा ने जब उनको यथार्थता बताई, भाई योग का मतलब क्या है, प्रजा राज किस पे करोगे? हाँ, इन अपने भाई बहनों को नहीं देखना, इतने दुख है इन्हें नहीं देखना। तो भाई उनका इतना मन किया कि बाबा जब यहाँ बुलाता था, आते तो थे, लेकिन हर एक के जिगर में मन में क्या बस गया था कि बाबा को प्रूव करके दिखाना है, बाबा को प्रूव करके दिखाना है। तो बाहर की दुनिया हमारा योग कैसे देखेगी? हमारी चलन से देखेगी। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई से देखेगी। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे ऑफिस के कार्य व्यवहार से देखेगी। और हमारा नॉर्मली क्या देखा जाता है, जब लोग बोलते हैं तो हमें एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, भाई तुम तो कहते हो तुम ओम शांति में जाते हो, तुम्हारे काम ऐसे हैं, है ना। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से जितना ज्ञान योग पे ध्यान दिया है, उतना ही सेवा पे भी, जैसे सेवा में अटेंशन है, तो ऑटोमेटिकली उतना मजा आएगा। लक्ष्य बड़े ही होने चाहिए, पर जितना भी हुआ है, जैसे आपने आज अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे किया है, बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात को लेके परेशान नहीं होना कि इतना नहीं हुआ। जब हम 100 मार्क्स की सोचते हैं, तब जाके कितने आते हैं? 90, 80, 85, है ना। तो शुरुआत की है, बहुत अच्छा है ना। ओके भैया। अच्छा, तो आज बाबा क्या बोल रहे थे कि त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज बाप ने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान और बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। ठीक है, तो तुम्हारा है बेहद का ज्ञान और बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तो बेहद का ज्ञान अर्थात क्या? ये था टॉपिक, बेहद का ज्ञान अर्थात क्या। तो बेहद का ज्ञान अर्थात क्या? कर्मयोग को कैसे चेक करना है, कई बार बताया भी है कि अगर सपोज टू मेरे 8 घंटे का ऑफिस है, 6 घंटे का ऑफिस है या 10 घंटे का ऑफिस है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी सेवा है भंडारे में है, तो मेरी 6-7 घंटे की सेवा होती है। तो उस 6-7 घंटे में अगर मुझे लगता है मैं 4 घंटे बहुत अच्छी तरीके से साइलेंस और योग में रहा हूँ, तो उसमें 6 घंटे में से मुझे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा अपना योग का निकालना चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि चलते फिरते उस स्थिति को पाना, जो योग वाली स्थिति है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है आपने बहुत अच्छा किया है, तो मैक्सिमम 2। ठीक है, सच सच ही रहेगा। जैसे आपने 1.5 लिखा लेकिन 2 हुए, तो 2 तो 1.5 तो जमा ही जमा है, वो तो सूक्ष्म है। लेकिन अगर आपने 1.5 किया होगा और आपने 2 लिख दिया, तो वो कहीं ना कहीं झूठ हो गया, तो उसका फिर अलग खाता बन जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके कॉन्शियसनेस में उसका 1/3 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, बेहद का ज्ञान अर्थात क्या? अगर मेरे पास बेहद का ज्ञान है तो उसका अर्थ क्या होगा? किसने लिखा है बताओ? मैंने एक लिखा है, पूरे विश्व को सकाश देना, उनके लिए शुभकामना। पूरे विश्व पर रहम करना। पूरे विश्व पर रहम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सकाश देना पड़ेगा। कौन सा?
साकाश तो बहुत तरीके के होते हैं, कौन सा साकाश देना पड़ेगा? पिछले संडे की मुरली, पिछले संडे की मुरली। पालना करनी है ना आत्माओं की, कैसे करोगे? शुभ भावना, कल्याण की भावना। मेरी शुभ भावना है आपके प्रति कि भाई आप जल्दी जल्दी अमीर बन जाओ, इससे स्वर्ग आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ संडे की मुरली का रोज एक पेज पढ़ लिया करो। 7 दिन नहीं हुए, 7 दिन कल होंगे और पूरी सफा चट हो गई। बाबा ने कहा था शक्तियों से पालना करनी है, शक्तियों से पालना करनी है। बहुत सारे लोगों को यही तो लगता है मैं ऊपर बैठा हूं और आत्माओं को साकाश दे रहा हूं। साकाश कौन सा दे रहे हो? रहम भाव है। आपने जैसे कहा रहम भाव है, मैं रहम कर रहा हूं। भाई ये राज ऋषि हॉल है। अब राज ऋषि हॉल को 2025 में लगभग 30 साल हो जाएंगे, ठीक है। अब राज ऋषि हॉल 30 साल पुराना है। अब मुझे इसे नया करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी ये जो व्हाइटनेस है वो स्क्रब करते हैं ना, ठीक है। खिड़कियां नई लगा दो, छत के जो वो ऊपर है वो सारी तोड़ के नई डाल दो, तो क्या ये हॉल नया हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या करना पड़ेगा? तोड़ के फिर से नया बनाना पड़ेगा, वो भी नई कंस्ट्रक्शन के साथ, नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ। पुराना यूज भी नहीं करना है। तो रहम भाव आप रहम कर रहे हो, क्या फायदा है? आपने रहम किया, सुख की शांति की किरणें फेंक दी, उनको मिल भी गई, हो भी गया उनका। एंटायर सुख कैसे मिलेगा? जिससे उनके कल्प सुधर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हर एक आत्मा को चाहिए विभिन्न प्रकार की शक्तियां। मुख्य है 8 शक्तियां। 8 शक्तियों में सारी शक्तियां समाई हुई हैं। जैसे बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सहन करने की तो विशेष बाबा ने बताए रखी है, चलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। तो ये 8 शक्तियां उसका सार रूप है, ठीक है। भाई आज कहाँ जाना है? शॉपिंग मॉल घूमने जाना है। अच्छा क्या करेंगे? शॉपिंग भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, थोड़ा लोग घूम भी लेंगे। तो तीनों शक्तियां किस चीज में है? या आज घूमने का मन कर रहा है, कहाँ चलते हैं? अरे हमारे यहाँ एक नया शॉपिंग मॉल खुला है, वहां चलते हैं। घूमना भी हो जाएगा, नई चीज भी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। तो कौन सी शक्तियां देनी है? शक्तियों से पालना करनी। हर एक आत्मा को शक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान समझना है, शक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान में चलना है, शक्ति की आवश्यकता है। कोई चीज को छोड़ना है या पकड़ना है, दोनों में शक्ति की आवश्यकता है। बाहर का खाना छोड़ना है, शक्ति की दृढ़ता की आवश्यकता है ना। अंदर का संग पकड़ना है। हमें तो बातें आती हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन बस होमवर्क की वजह से नहीं आ पाते। रोज रोज कौन करे? अब पहली बात तो यही पूछेंगे ना कितना किया। तो भाई लोग आके बताते हैं कि आप होमवर्क पूछना छोड़ दो, वो आ जाएंगे। तो मैं तो कह देता हूँ भाई पीछे आके बैठ जाएं फिर भी अगर आना है तो। लेकिन हम अपनी नियम धारणाएं कैसे तोड़ दें? इसी का ही तो बेस है। हम बाबा की जो सबसे पहली मुख्य बात होती थी, जब रात को इवनिंग क्लास होती थी, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता था? नॉर्मली करके, हाँ, चार्ट पूछना। कचहरी तो सुबह को लगती थी, कचहरी शाम को लगती थी, सुबह लगता था चैम्बर। तो उसमें मेन यही पूछते थे, चार्ट ही पूछते थे ना कचहरी में। किसी ने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी ने किसी को कुछ करते हुए देखा, ये सब चीजें। तो क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन होते थे। कोई एक क्वेश्चन तो रोज, और दूसरा उसको अंदर रखा या ठीक है। तो विशेष कौन सा साकाश देना है? शक्तियों का साकाश देना है, ज्ञान का साकाश देना है, ईश्वरीय पालना का साकाश। जैसे ही आत्मा ईश्वरीय पालना महसूस करेगी, वो किसकी तरफ भागेगी? उस पालना की तरफ, ठीक है ना। सुख शांति का साकाश दे रहे, ठीक है। अभी दुखी हैं, आपने बहुत शक्तिशाली साकाश दे दिया। 1 महीने के लिए सुखी हो जाएंगी, 1 साल के लिए सुखी हो जाएंगी, हो सकता है पूरी उम्र के लिए सुखी हो जाएं। 84 जन्म तो फिर भी नहीं पहुंचे, तो उसके लिए उन्हें रास्ता बताना पड़ेगा। मेरी तो पर्सनल, मतलब मैं हालांकि इतनी चीजों में जाता नहीं, लेकिन चुनाव का सीजन था तो हम लगभग 140 करोड़ है
नहीं, हाँ 140 करोड़ है ना, तो उसमें लगभग 50 से 60 करोड़ आत्माओं को राशन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको राशन बांट रहे हैं 5 किलो। तो हम तो उन्हें खोखला कर रहे हैं। वो कोई पर्टिकुलरली आदमी, गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए। अब तुमने उसके घर खाना पहुंचा दिया तो वो तो खत्म हो गया ना। वो कल को जो मजदूरी करने जा रहा था वो भी नहीं जाएगा। नुकसान किसका हो रहा? सरकार का। पे कौन कर रहा? हम टैक्स पेयर्स। इससे अच्छी क्या करो, अगर उस सारे खाने को कैलकुलेट करो तो हजारों करोड़ों में तो आएगा। हर महीने 1000 करोड़ का कहीं भी कोई प्लांट लगा दो, लेकिन उसमें अगर 100 लोग भी घुसे, 1000 लोग भी घुसे, तो 1000 तो सक्षम बने। पहले तो करना ही कुछ नहीं चाह रहे, ऊपर से हमने उन्हें और ना करने के रीजंस बता दिए। तो सरकार की योजना है, सरकार की योजना है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शक्तियों की, कि सकाश देना है तो कौन से टाइप का सकाश देना है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसे बाबा कहता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे बाबा नहीं कहता, हाँ बाबा हमें कहता है, तो उसका मतलब क्या है? मेन है शक्तियों से पालना करना, बेहद का ज्ञान होना, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति होना। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है ये बताओ? जो हद की हम आजकल कर लेते हैं, फिर बेहद की सूक्ष्म वैराग्य। हद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है? हद की वैराग्य, खाना छोड़ दिया, ये सब कुछ तो छोड़ दिया, पर अब सूक्ष्म में आ जाता है मन की बातें, ईर्ष्या, किसी के पर गिरना, किसी की, कई सारे की। आज मेरा योग में चल रहा था जो देखिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति आपने कहा अनंत, आपने कहा जिसकी कोई लिमिट नहीं। बेहद का मतलब है ये, वैराग्य वृत्ति का मतलब बताओ? बेकार, कोई आंसर नहीं है। ये बाबा वाला ना, फिर वो बाबा वाला नहीं, वो आंसर है ही नहीं, वो तो ज्ञान है, वो तो बाबा ने बताया हुआ है। जैसे हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, तो अब बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागना है। बेहद की चीज मिल रही है हमें। क्या मिल रहा है? कम से कम 21 जन्मों की जो है वो सुख तो मिल ही रही। इसको बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे, इसको बेहद की प्राप्ति कहेंगे। उसके लिए करे ना बेहद की वैराग्य वृत्ति, बता ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात किसी भी प्रकार का त्याग आपको सुख दे रहा है। सिंपल सा है। सर्वस्व त्यागी और ज्ञान। सर्वस्व त्यागी नहीं, सर्वस्व त्यागनी किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आप बहुत करीब थे उस चीज के। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जिसमें पर्टिकुलरली जो हमने कहा भाई छोटी मोटी तो छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ने में हमें क्वेश्चन मार्क चलते हैं। लेकिन एक तो उनको छोड़ दिया, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आके बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई ज्ञान योग करा करो, तो उनका आंसर आता है जीवन तो दे दिया और क्या दे। तो मतलब उनको वो चीज हैवी लग रही है कि अपना जीवन देना बहुत बड़ी चीज है, समझते हैं? तो जीवन देने की बात नहीं है, बात है इस जीवन को दे के तुम्हें सुख मिल रहा है, तो उसे कहेंगे वैराग्य वृत्ति। इस वैराग्य में सुख है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। यानी कि जब हम छोड़ रहे हैं तो बेहद क्या है? हमें जो बाबा दे रहा है, वो जो नॉलेज है, वो उसमें क्या है? सुख है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है किसी भी प्रकार को छोड़ते वक्त उसमें सुख महसूस हो। तो बाबा इसे अपने शब्दों में बोलता है कि जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारी प्राप्ति क्या है, तो उस दिन तुम्हें ये पुरुषार्थ चीटी मार कर लगेगा। उसका एग्जाम्पल कई बार दिया हुआ है आपको, ठीक है? मैं कहता हूँ कि भाई जी बारिश में ही जाना है, छाता आपको मिलेगा नहीं, और शांतिवन तक भाग के चले जाओ, ठीक है? और वहां आपको एक आम की पेटी मिलेगी, वो भी फ्री। जाओगे आप? नहीं जाओगे। दिन में भी नहीं जाओगे, रात में तो छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि भाई जी अब भी बिना बारिश में जाना है आपको, छाता वाता मिलेगा नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, पैदल ही जाना है, रात में ही जाना है। लेकिन शांतिवन जाते ही आपको वो संपूर्ण योगी वाली जो स्थिति है वो बाबा वरदान में दे देगा। आपको जो जिस लेवल का योग लगाना चाहते हो ना आप, वो आज से आपका कंप्लीट लगना शुरू हो जाएगा। अब बिना कुछ सोचे समझे भाग लोगे। अगर कहने वाला उस लेवल पे, जैसे दादी ने बोल दिया या स्वयं किसी दादाजी ने बोल दिया, तो आप तुरंत भागोगे। प्राप्ति की बात है ना, तो उसमें सुख मिलेगा। पहले वैराग्य करते हुए क्या हो रहा था? एक आम की पेटी तो हमसे ले लेना 2 कल को, ठीक है? और बेहद में सुख मिल रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। ओके, तो बेहद का ज्ञान अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति होना। ओके, थैंक यू भैया। बेहद का ज्ञान अर्थात मेरी बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है,
मेरी बुद्धि सोच होती है। नॉर्मली कहते हैं भगवान हमारे दिल में रहते हैं। तो एक होता है मन, एक होता है बुद्धि, एक होता है संस्कार। ठीक है, तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारा दिल कहाँ है। बाबा ने दिल के स्थान कौन सा बताया? दिल कहाँ होता है? शरीर में दिल कहाँ होता है? शरीर में दिल कहाँ होता है? शरीर में दिल कहाँ होता है? यहाँ कहाँ होता है? बाबा जो तो मन में बताया, ऐसे दिल। बाबा ने मन में नहीं बताया। बाबा ने कहाँ बताया? आप पास पहुंच गए। दिल कहाँ होता है? भ्रकुटी में। किसी डॉक्टर को मत बोल देना। दिल कहाँ होता है? बाबा ने मुरली में बताया। बाबा ने बोला दिल होता है आत्मा में। ठीक है, यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना। लेकिन मन अलग सेक्शन हो गया। बाबा ने कभी भी ये नहीं बोला कि मन में दिल है, मन में भावनाएं हैं। लेकिन बुद्धि में भी फिर भावनाएं बहुत सारी ऊपर नीचे होती रहती है, जजमेंट, संस्कार फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो दिल बाबा कहता है आत्मा में, बाबा हमेशा बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ है हमारी बातें? आत्मा में माना कि भावनाओं का आधार है ना। तो भावनाएं कैसे बनती है? मन जब सोचता है, बुद्धि जब निर्णय लेती है, और संस्कारों के अकॉर्डिंग वो काम करती है। तो बिल्कुल अलग सेगमेंट हो गया। मतलब हार्डवेयर हो गया। हार्ट इज डिफरेंट थिंग। फिजिकल ऑर्गन जो है हार्ट है, वो अलग चीज है। जो बाबा दिल की बात करता है, जिसमें कहते हैं ना भगवान मेरे दिल में रहता है, तो वो क्या है? आत्मा के संस्कार। और जब बुद्धि उससे निर्णय लेती है और मन उसे एक्सेप्ट करता है, तो है ना। अच्छा, और हाँ, इससे पहले हमने क्या बोला था? बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, है ना। और बेहद के ज्ञान अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं, सुख की प्राप्ति प्लस सुख स्वरूप बनना। यहाँ पर कल भी बताया, शायद परसों भी इसी चीज को सेम रिवाइज किया था, कि अगर ज्ञान मुझे है, किसी को भी ज्ञान है, आप समझो, पहली बात कैसे होती है? भाई कहाँ से पढ़े हो तुम? ये पढ़ाई की है तुमने, तुम्हारे व्यवहार से पता चल रहा है कितने पढ़े लिखे हो तो तुम गंवार ही। इन सब चीजों से क्या मतलब पता चल रहा है? ये जो मैंने 3-4 चीजें बोली, कहाँ से पढ़े हो? स्कूल गए हो कि नहीं गए हो कभी? हाँ, तुम्हारी बातों से पता चलता है स्कूल तो तुम गए नहीं। इसका मतलब क्या है? यानी कि पढ़ाई समझ डेवलप करती है। पढ़ाई क्या डेवलप करती है? समझ डेवलप करती है, व्यवहार डेवलप करती है। पढ़ाई सुख देती है। हमें नॉर्मली बोल नहीं देते लोग कि वैसे तो ये करते हो, वैसे तो इतना योग करते हो, बोल देते हैं ना कभी कभी। वो क्यों बोलते हैं? कि भाई अगर तुम कुछ कर रहे हो दिखना तो चाहिए। तो अगर मेरे पास बेहद का ज्ञान है तो मेरा सुख देने की भावना और स्वरूप। ठीक है, भी 2 लोग पढ़ते हैं, एक लोग सेम पढ़ाई करते हैं, अक्सर रिटायर होते हैं। एक तो पढ़ाई मुझे सुख देना सिखाएगी। और बेहद के ज्ञान से हमें सृष्टि के आदि मंथन का ज्ञान, उससे क्या होगा? अगर मैंने आपको सारे राज बता दिए यज्ञ के, उससे क्या होगा? अगर मैंने आपको सारे यज्ञ के बता दिए, भाई इतने सारे लोग हमारे यहाँ रहते, इतने सारे ज्ञान योग कर रहे, इतने नहीं कर रहे, इतना खर्चा हो रहा है, इतना कमाई हो रही है, इतने लोग इसे वेस्ट कर रहे, इतने सारी चीजें, सारे राज बता दिए आदि मध्य अंत के। अब आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? संभाल, पालना करने की नहीं, संभाल करने की। तो अगर मेरे पास बेहद का ज्ञान होगा तो मुझे अपने प्रति, विश्व के प्रति और यज्ञ के प्रति, और सारी चीजें एक चीज में आ जाती है, स्वयं के प्रति। अगर मुझे अपनी जिम्मेवारियां समझ में आ गई तो मेरे पास बेहद का ज्ञान है। मैंने इस चीज में लिखा है पहले कि जिनके पास बेहद का ज्ञान होगा तो उन्हें सबसे पहले इस दुनिया में स्व दिखाई देगा। यहाँ की बात हो रही है। ज्ञान माना बाबा द्वारा दिया गया, तो बाबा की तो पहचान है। इस दुनिया में सबसे पहले स्व दिखाई देगा, स्व का पुरुषार्थ, स्व के लक्षण, स्व की चलन, स्व की कमजोरियां, स्व की विशेषताएं। ठीक है जी विशाल भैया। बेहद का ज्ञान अर्थात माना जैसे सबको बेहद का ज्ञान मिल रहा है, सबको मिल रहा है, लेकिन सबका पुरुषार्थ नंबरवार क्यों है? क्योंकि वो बेहद के ज्ञान को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हद में और बेहद में समझ रहे हैं।
दे तो डिलीवर तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन बेहद का ज्ञान अर्थात जैसे अपने इतना ऊंचा लक्ष्य को अपने जीवन के साथ मिला के चलना। मेरे लिए बेहद का ज्ञान अर्थात क्या है कि भगवान ने जो इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, क्या वो मेरी बुद्धि में बैठ सकता है कि हाँ मैं बन सकती हूँ। हमारे कितने ब्राह्मण है, मैं अभी अभी बाहर गया था, कितने लोगों से पूछा मैंने कि आपको लगता है आप माला में आ सकते हो, आपको लगता है आप माला में आ सकते हो। तो वहां किसी ने भ्रांति फैलाई हुई है, जो समर्पित होते हैं वो 16,108 में आएंगे। मैंने कहा कि चलो मान लो कि जो समर्पित हैं वो 16,108 में आएंगे, सपोज टू भी मान लेते हैं, तो समर्पित तो हम कम से कम 25-30 हजार हैं, तो फिर वहां धक्का मुक्की कैसे होगी ये भी तो बताओ। फिर से वही पुरुषार्थ की तो बात आ गई। ये आपके साथ है। मुझे नहीं पता बाबा कौन सी मुरली में ये कहा है कि समर्पित वाले माला में आएंगे, और मुझे तो लगता नहीं कि बाबा ऐसी कोई बात कह सकता है। अपने मन से बोलते भाई। चलो जो भी है, जो भी बोले, लेकिन कभी भी बाबा ने मुरलियों में नहीं कहा। इसलिए मैं जब भी मुरलियों की कोई बात करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर डेट हो, नहीं तो कोई मोटी मोटी बातें वही बोलता हूँ जो सबको पता हो, बस याद में दिला देता हूँ। जैसे बाबा ने भी संडे की मुरली में कहा था शक्तियों से पालना करनी है, तो ये तो याद ही है ना आप लोगों को, उस तरीके से। तो बेहद का ज्ञान अगर अर्थात, तो मेरी समझ में बेहद का ज्ञान अर्थात सिर्फ और सिर्फ स्व, और स्व अर्थात वो सर्वोच्च लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ठीक है। बेहद का ज्ञान अर्थात मुझे अपने पुण्यों का पता होगा, मुझे अपने पुण्यों का पता होगा कि पुण्य क्या चीज है। जैसे मैं एक अच्छे घर से हूं, मेरे पास धन भी है, और मैं हर बार, हर संडे को या महीने में 2 बार पूरे ब्राह्मणों की सभा अपने घर में बुला रहा हूँ और वहां पर किटी पार्टी कर रहा हूँ। किटी पार्टी का मतलब है छोटा मोटा ब्रह्म भोजन, हंसी मजाक, खेल खिलाना, और योग का उसमें नाम निशान नहीं, मुश्किल से आधा घंटा योग। तो मुझे लग रहा है कि मैं ब्राह्मणों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रहा हूँ, पर ये विकर्म है। ब्राह्मण जीवन में आप किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आजकल चल रहा है बर्थडे मनाना, शादी में बुलाना। हाँ, शादी में बुला लिया भाई, हमारी बेटी की शादी है, आना, और ब्राह्मण जा रहे हैं वहां खाना खा के आ रहे हैं। तो किसी की मृत्यु में ब्रह्म भोजन खिलाना ठीक तो नहीं है ना। 2 आत्माएं अपनी पवित्रता से मर रही हैं। बाबा ने तो साफ साफ मना किया ना। ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर जाते हैं अपनी ब्लेसिंग दे के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी दीदियां भी कई बार जाती हैं, लेकिन बात वही कि वहां पर क्या स्वीकार करना है क्या नहीं, तो वो समझ डेवलप करना अपनी। और भाई जी बाबा ने बोलने, चलने, सुनने, हाँ, रॉयलिटी, ठीक है। बेहद का ज्ञान अर्थात मेरे जीवन में रॉयलिटी आती चली जाएगी, ठीक है ना, राजाई। तो वो राजाई, हाँ, एटिकेट्स इज डिफरेंट थिंग, राजाई इज डिफरेंट थिंग। राजाई के एटिकेट्स मुझे अच्छा बोलना है, अच्छा चालना ही है। एक है राजाई, मुझे अच्छा बोलना तो है, लेकिन कहाँ कहाँ बोलना है, कितना कितना बोलना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इधर संदीप भाई ने कहा था कि तो अपने को इस चीज को समझाना पड़ेगा कि मुझे अब मेरे अंदर रॉयल्टी, जैसे प्रधानमंत्री जी आ गए, हमारे यहाँ पे भी आए थे, है ना, तो वो हर जगह थोड़े हेलो हेलो सब ठीक ऐसे थोड़ा ही कर रहे थे, वो हाथ हिला रहे थे। बट स्टेज पे जाके उन्होंने जो 2 आशीर्वचन बोलने थे या जो भी अपना संबोधन करना था वो किया, ठीक है। हर जगह थोड़े कहेगा भाई जानते तो हम भी हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी हमें नहीं जानते, ये अलग बात है। तो वो हर जगह ये प्रिटेंड तो नहीं कर रहे मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री, सबको पता है, राइट, इस तरीके से। तो इसमें ही 2-3 चीजें कि भाई अगर मुझे बेहद का ज्ञान है ना, बेहद का ज्ञान अर्थात क्या, तो बेहद का ज्ञान अर्थात माना मेरी जो भावनाएं हैं वो बेहद में जाएंगी। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रखा है, तो इसमें ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। और ये जो बेहद का संगम युग है, ये मुझे सबसे पहले दिखाई देगा कि इसमें हर चीज बेहद की कमाई जा सकती है। बेहद का परिवार, बेहद की शक्तियां, बेहद का धन, बेहद की बुद्धि, ठीक है। तो मुझे अगर बेहद का ज्ञान होगा तो मुझे इस बेहद संगम युग की वैल्यू पता होगी। फिर इसमें एक चीज और एड ऑन करिए, हालांकि है वही बेहद समय की वैल्यू। ये समय ये नहीं है जो हमारे 24 घंटे हमारे 24 घंटे नहीं है, हमारा 1 साल 1 साल नहीं है,
हमारा 1 साल नहीं है, कितना है? 1 साल एक हफ्ते में 1 साल है ऐसे बाबा वही ना। हाँ, वो तो पुरुषार्थ के हिसाब से बताया भाई। 100 साल डिवाइडेड बाय 5000 कितना आया? इतना नहीं आया। हाँ 50 ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 साल कितने साल के बराबर है? 50 साल के बराबर। 1 घंटा 50 घंटों के बराबर। ये 50 घंटे बिताए जा रहे हैं तभी थका कम। ठीक है। तो बाबा किस तरीके से कहते हैं, उस चीज को कैसे देखना है कि भाई मेरा 1 साल बर्बाद नहीं हो, मेरे 50 साल बर्बाद हो गए। और फिर उसमें भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, उसकी अलग वैल्यू। खैर ओके चलो। एक मैंने लिखा है। हाँ जी, बेहद के बच्चे बनना। बेहद का ज्ञान अर्थात बेहद के बच्चे बनना। लेकिन बेहद के बच्चे बनना अर्थात क्या? बेहद बाप को समझना, स्व को समझना है वही। लेकिन उसमें फिर वही, जैसे आज एक माता जी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगी। बाबा ने आज कहा कि जो जिसमें देह अभिमान है वो भगत है। ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से अगर मुझे चोट लगी है और मुझे उसमें पेन हो रहा है, तो किसमें पेन हो रहा है? शरीर में। तो अगर वो मुझे फील हो रहा है तो ये देह अभिमान है कि नहीं है? हाँ या ना? है ना? तो भी मैं भगत हो गया। नहीं होगा तो ना, पेन किलर का असर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज को उस तरीके से लेना है कि देह अभिमान में जो मुख्य चीजें आती है वो मुझे पुल तो नहीं करती। धीरे धीरे हम अपनी स्थिति बना रहे हैं, अशरीरी स्थिति बना रहे हैं। जैसे लास्ट के दिन की जो ब्रह्मा बाबा की कहानी, उसमें बताया था कि बाबा को थोड़ा सा पेन उठा, दवाई दी, ट्रीटमेंट किया, बाबा ने वो नहीं करा। लेकिन सारा दिन बाबा को थोड़ा, तो अंतिम स्टेज पे भी बाबा वो फील तो कर रहे थे, लेकिन अशरीरी स्टेज से उसको क्या कर रहे थे? हरा रहे थे। तो वो देहाभिमान का मतलब ये है जो देह से रिलेटेड चीजें हैं, जो मेरी स्थिति को खराब करती हैं। हाँ, तो वो स्थिति खराब ना हो, उसे कहेंगे भगत आत्मा। खाने को देख के स्थिति खराब होगी, पीने को देख के, किसी के कहने पे स्थिति खराब होगी, किसी के सुनने पे स्थिति खराब होगी, इस तरीके से। ओके। हाँ जी, बेहद का ज्ञान अर्थात स्व को एकांत में ले जाकर स्व की योग्यताओं को बढ़ाना। ठीक है। स्वयं के साइलेंस को बढ़ाना, स्वयं की शक्तियों को बढ़ाना, स्वयं की योग्यताओं को बढ़ाना। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल।